इतना बैड डिसीजंस किए हैं आज बाबर आजम ने, मेरी समझ से बाहर है। जब 15वें ओवर पे आप जा रहे हैं, आप नवाज को बैटिंग करने भेजें, क्यों भाई? कुछ दिल शॉट आसिफ अली को आपने सजाने के लिए अंदर बिठाया है, पिछले मैच में आपने शदाब को भेज दिया। वो शायद समझ रहे थे इंडिया वाला मैच हो दोबारा नहीं यार, उसका काम ही नहीं है, वो उसने एक बार करके दे दिया, दैट्स प्रीटी गुड। लेकिन जो आपके खेल रहे हैं, जिनका काम ही सिर्फ बैटिंग करने है, अगर वो 2-5 ओवर भी आगे नहीं खेल सकते तो उनके होने का क्या फ़ायदा है? श्रीलंका बनी है एशिया की टाइगर और पाकिस्तान के हिस्से में आई है शिकस्त। यकीन करो पाकिस्तान ने श्रीलंका को आसान हरीफ समझा था और वही वजह बनी कि पाकिस्तान को आज जो है वो एशिया कप के फाइनल में शिकस्त हुई। मुतादिद गलत फैसले हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल आखिर जो है वो उसे इस शिकस्त को तस्लीम करना पड़ा और 23 रन से श्रीलंका क्रिकेट टीम छठी बार एशिया की जो है वो फातेह बनी है। उज़ैफ़ा खान हमारे साथ मौजूद, समाज से ताल्लुक़ है। उज़ैफ़ा, कहाँ गलतियाँ हुई? बहुत सारी गलतियाँ हुई, क्या डिस्कस करें? यार गलतियां तो हो रही थी, जब जीते तब भी गलतियां हो रही थी। आपके पास एक मैच मिला था, आपने हैदर अली को ट्राई नहीं करा, ओवर एंड ओवर अगेन आपको दिख रहा था कि इफ्तिखार रन नहीं कर पा रहा। आज भी 30 बॉल पे 32 रन किए, तो बैटिंग में आपके पास गुंजाइश मौजूद थी चेक करने की। फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पे हम पिछले 1.5 साल से बात कर रहे हैं कि किसी एक को नीचे आना पड़ेगा। उनकी वजह से वो ओपनर भी जो है वो प्रेशर में और फ़खर ज़मान भी प्रेशर में। जब फ़खर ज़मान आते हैं, ऑलरेडी एक खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं, 2-3 ओवर गुजर चुके होते हैं, तो उन पर प्रेशर होता है कि रन भी करने और विकेट भी बचानी है। एक तो ये गलती चल रही है कॉन्सिस्टेंटली। फिर इफ्तिखार का मसला था, हैदर अली को ट्राई आउट रिजवान ने 55 रन बनाए, 49 बॉलें खेली। उनकी इनिंग मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ अपने लिए खेले थे वो, उनकी वजह से बाकियों के ऊपर प्रेशर बना और फिर विकेटें गिरी और पाकिस्तान जो है उसके देखो अपने लिए खेलना तो ये बहुत अजीब सी बात है किसी भी खिलाड़ी को कहना। लेकिन पॉइंट ये कि रिजवान की इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी, या तो आप इसको भेजते नहीं। अब आपने भेजा है तो आप उस पर तनकीद इसलिए नहीं करो क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। अब हमें भी पता है कि अगर ऑफ स्टंप पे उसको गेंदे करोगे तो उसका लेफ्ट शॉट बंद हो जाता है। जब उसका पसली शॉट और टांग वाला शॉट बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। आज यही किया जो इंडिया ने पहले मैच में रिजवान के साथ किया था, आज दोबारा श्रीलंका ने वो कर दिया। उसका ऑफ स्टंप का शॉट बंद हो जाएगा, वो नहीं खेल पाएगा। ये अगर सेलेक्टर्स को समझ नहीं आ रही, कोचेस को समझ नहीं आ रही, तो फिर किसको समझ आएगी? हमें यहाँ से समझ आ रही है कि अगर कोई भी टीम रिजवान को प्लान करके आएगी तो वो उसको पकड़ लेगी और वो रन नहीं करने देगी। तो अब इसको आप लोग सोचेंगे क्या करना है। उसके बाद आपने टीम टूलर भर दी लाइन से, कुछ दिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली। अब भाई 4 इतना बैड डिसीजंस किए हैं आज बाबर आजम ने, मेरी समझ से बाहर है। जब 15वें ओवर पे आप जा रहे हैं, आप नवाज को बैटिंग करने भेजें, क्यों भाई? कुछ दिल शॉट आसिफ अली को आपने सजाने के लिए अंदर बिठाया है, पिछले मैच में आपने शदाब को भेज दिया। वो शायद समझ रहे थे इंडिया वाला मैच हो दोबारा नहीं यार, उसका काम ही नहीं है, वो उसने एक बार करके दे दिया, दैट्स प्रीटी गुड। लेकिन जो आपके खेल रहे हैं, जिनका काम ही सिर्फ बैटिंग करने है, अगर वो 2-5 ओवर भी आगे नहीं खेल सकते तो उनके होने का क्या फ़ायदा है? आपने ज़बरदस्ती नवाज को इन कर दिया, नवाज ने 1 ओवर और पी लिया, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। तो बहुत सारी गलतियाँ के ऊपर जो 58 पे 5 करने के बाद आप एक टीम से 171 रन खा रहे हैं, कैचिंग के अंदर गलतियाँ की और बॉलिंग में बहुत लीनियर ले लिया। पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर था मोहम्मद नवाज, 8 आउट कर चुका है अब तक टूर्नामेंट में, 1 ओवर करवाया। क्यों भाई? क्यों कोई पूछेगा क्यों करवाया? इफ्तिखार से 3 ओवर। वो शायद लेफ्टी से डरते रहे। वही बात है। वसीम अकरम कह रहे हैं कि बच्चों वाली क्रिकेट हो रही है कि आप डर रहे हो, ऐसे तो फिर आप बॉलिंग ही नहीं कर पाओगे। इससे आपके पास लीडिंग विकेट टेकर है, इकोनॉमी उसके पिछले मैचेस में उठा के देख लो, 4 में 24, 4 में 21, 4 में 25, आपने उसको जो है वो गेंद नहीं करवाई, 1 ओवर करवाया। तो बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत लीनियंट ले लिया और बैटिंग में तो फिर वंस अगेन गलतियाँ हो रही थी। और अब राजापक्से और हसरंगा डिसिल्वा परफॉर्मेंस बताते हैं। डिसिल्वा ने 36 रन भी बनाए, उसके बाद 3 विकेटें भी ली। राजापक्से हसरंगा डिसिल्वा ने 36 रन बनाए, 3 विकेटें ले ली और फिर राजापक्से जहाँ पर आए उनको पूरा मैच ले गए, 70-71 रन की इनिंग्स खेली। मेरे ख्याल में 2 की पॉइंट शायद श्रीलंका में यार देखो, वो तो फ्रॉम बॉल 1 क्लियर आए थे कि उन्होंने मैं कल भी सुन रहा था दसवीं शनाका को कह रहे थे कि अगर हम टॉस हार भी जाते हैं तब भी हम रुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे कि हम स्लो खेलें या हम ये सोचें। और उन्होंने यही किया, उनकी विकेटें गिर रही थी लेकिन वो कंटिन्यूसली रन बना रहे थे। वो क्लियर थे अपने माइंड के अंदर कि उन्होंने हर बॉलर को टारगेट करना है। और 58 पे 5 के बाद भी वो क्लियर हिटिंग करते रहे, रन बनाते गए। राजापक्सा भी यही कर रहे थे और राजापक्सा ने बहुत अच्छी नहीं खेली। पाकिस्तान ने गलतियाँ की, उनके कैच छोड़े। शदाब का आज बहुत बुरा दिन था फील्डिंग के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब आप चांस दोगे तो वो उसको पूरा करेंगे। वनिंदु हसरंगा वन ऑफ द टॉपेस्ट बॉलर हैं T20 के, उन्होंने ये दिखाया पिछले मैच में भी, पाकिस्तान के खिलाफ आउट किए और आज भी। लेकिन गलती पाकिस्तान की, अगर आप किसी टीम को मौका दोगे तो वो ऑब्वियसली आपको हंट करेगी। चलिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान ने गलतियाँ की और फिर आखिर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान का मौका है कि अब इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है, कराची में मैचेस होने हैं, लाहौर में मैचेस होने हैं, उसके बाद इससे अफ्रीकी सीरीज़ खेलनी है। तो वर्ल्ड कप से कबल अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर लें ताकि वर्ल्ड कप में इस तरह की कोई परफॉर्मेंस ना हो जिससे जो है वो पाकिस्तान की बड़ी शिकस्त का सामना करने पड़े। बहरहाल पूरा ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन आखिरी के 2 जो मैचेस हैं पाकिस्तान ने शायद श्रीलंका को बहुत आसान हरीफ समझ लिया था और यही वजह की शिकस्त अब पाकिस्तान के हिस्से में आई है।